हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक गुणक के बारे में बात करेंगे। गुणक के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे गणितीय प्रश्न जो गुणक के चैप्टर से पूछे जाते हैं उनकी चर्चा की थी। इसके बारे में हमने पहले से भी 3 वीडियो बना रखे हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न जो बार बार एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है समष्टि अर्थशास्त्र उसमें पूछा जा रहा है, उसको हम किस प्रकार से यहाँ हल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने देखा है, यदि कर आय का एक फलन हो तो ये सरकारी व्यय व विनियोग में होने वाले परिवर्तनों के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को कम कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि जो कर है, 2 प्रकार से कर लगाया जा सकता है। कर या तो इनकम के हिसाब से लगाया जा सकता है या एक मुश्त कर लगाया जा सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि जो कर लगाया जा रहा है वो आय का फलन हो यानी आनुपातिक कर हो तो ये सरकारी व्यय व विनियोग में जो भी परिवर्तन होते हैं उस होने वाले परिवर्तनों को अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। अर्थात एक मुश्त कर लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आय में ज्यादा परिवर्तन होता है, और अगर आनुपातिक कर लगाया जाता है तो उससे राष्ट्रीय आय पर कम परिवर्तन होता है। इस प्रकार से एक मुश्त जो कर है वो अंतर्निहित स्थायित्व कारक के रूप में काम करते हैं। यानी अगर आनुपातिक जो कर लगाया जाता है वो अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित स्थायित्व कारक के रूप में काम करते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए और इस मॉडल से इस चीज को समझाइए। मॉडल में c बराबर 100 प्लस 0.8 YD दे रखा है, t बराबर 15 प्लस 0.25 Y दे रखा है, g बराबर 30 और i बराबर 32 दे रखा है। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है, हमको ये बताना है कि आनुपातिक कर की तुलना में एक मुश्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में ज्यादा वृद्धि होती है। मोटा मोटी जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसका सारांश ये है। तो यहाँ देखिए c बराबर दे रखा है 100 प्लस 0.8 YD, t बराबर दे रखा है 15 प्लस 0.25 Y, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 32, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30 और 32। तो अब सबसे पहले राष्ट्रीय आय से निकालते हैं। तो y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ y बराबर होगा 100 प्लस 0.8 YD प्लस i का मान 30, g का मान 32। अब यहाँ देखिए YD बराबर होता है y माइनस टी। तो YD बराबर y माइनस टी है 15, सीधा घटा देता हूं, माइनस का 15 माइनस का 0.25 y, तो YD हमारा हो जाएगा 0.75 y माइनस 15। यहां इसको रखते हैं तो देखिए 100, 30 और 32 इन तीनों को जोड़ता है 162 प्लस 0.8 y माइनस टी। ओके, YD बराबर y माइनस टी। तो y बराबर 162 प्लस 0.8 y माइनस टी का मान माइनस का 15 माइनस का 0.25 y मैंने डायरेक्ट वापस लिख दिया। तो y बराबर हो गया 162 प्लस 0.8, इस y में से घटा तो 75 y बचा माइनस 15। सॉल्व करेंगे तो आएगा 162, 0.8 का इससे करेंगे तो आएगा 0.6 y। 75 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया और 8 का 15 से करेंगे तो 12 बचेगा। तो ये आया y बराबर 150 प्लस 0.6 y, ये 12 इसमें से घट गया तो y माइनस 0.6 y इजिकल टू 150। तो 0.4 y बचेगा 150। तो y बराबर हो गया 150 डिवाइडेड बाय 0.4, तो y का मान हो गया 375। तो हमारे यहां देखिए हमने एक सॉल्यूशन किया है, y हमारा आया है y बराबर है 375। अब दूसरी चीज देखिए, गुणक dy dt की गणना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ये कर लेते हैं, फिर अंतर्निहित स्थायित्व कारक के रूप में हम बात करेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है गुणक की व्याख्या कीजिए, ये 375 इनकम आया आपका। अब देखिए मल्टीप्लायर क्या है, हमने देखा था पहले आनुपातिक कर गुणक, देखेंगे आनुपातिक कर गुणक। तो ये आएगा dy बाई dt बराबर माइनस का dy
1 माइनस बी 1 माइनस टी माइनस का बी वाई, ये हमारा गुणक का फॉर्मूला है। तो यहां लिखेंगे माइनस बी का मान, देखिए बी का मान 0.8, वाई का मान 375, 1 माइनस 0.8 1 माइनस 0.25, ये 25 टी का मान। तो आया माइनस का 0.8 गुणा 375 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0.75, तो आया माइनस का 0.8 गुणा 375 डिवाइडेड बाय 0.4, क्योंकि ये 0.6 होगा, 1 में से एक बार और लिख देते हैं, 1 माइनस 0.6 दैट इज माइनस का 0.8 गुणा 375 डिवाइडेड बाय 0.4, यहां से कटा 2 टाइम्स, तो आया माइनस का 750। अर्थात कर की दर 1% कम करने पर राष्ट्रीय आय 750 रुपए बढ़ेगी। यानी जो कर है 1% कर का 1% कर बढ़ाने से राष्ट्रीय आय कितनी घट रही? 750। यानी अगर 1% कर की दर कम कर दी जाएगी तो राष्ट्रीय आय 750 करोड़ बढ़ेगी। ये डीवाई बाई डी की गणना करती है। अब हमको ये देखना है कि आनुपातिक कर की स्थिति क्या होती है और एकमुश्त कर की स्थिति क्या होती है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए पहले हम यहां बात करते हैं आनुपातिक कर की स्थिति में, ये y बराबर 375 रहने देते हैं, बाकी हमारे कोई काम का नहीं। अब देखिए दूसरी चीज अब हमको क्या देखनी है, हमको ये देखनी है आनुपातिक कर की स्थिति में, आनुपातिक कर की स्थिति में s प्लस टी फलन, इसको निकालते हैं हम। तो देखिए वाई डी बराबर होता है c प्लस एस, s बराबर होगा वाई डी माइनस सी, s बराबर वाई डी माइनस 100 माइनस 0.8 वाई डी, और वाई डी बराबर होता है वाई माइनस टी। ओके, s बराबर हुआ 0.2 वाई डी माइनस 100, या इसको लिख सकते हैं s बराबर माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई डी। s बराबर क्या, माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई माइनस या t का मान निकाल देते हैं 15 माइनस 0.25 वाई। तो s हो जाएगा माइनस का 100 प्लस 0.2 0.75 वाई माइनस 15। तो s बराबर हो गया माइनस का 100 प्लस 0.15 वाई माइनस 15, ये 3। s बराबर होगा माइनस का 103 प्लस 0.15 वाई, ये s फलन हुआ। इसको भी लिख देते हैं कि काम आएगा। s बराबर माइनस का 103 प्लस 0.15 वाई। अब देखिए s प्लस टी फलन चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, माइनस का 103 प्लस 0.15 वाई, और यहां t जोड़ देते हैं, ये रहा t 15 प्लस 0.25 वाई। तो s प्लस टी फलन हो गया आपका माइनस का 88 प्लस 0.40 वाई, ये s प्लस टी फलन हो गया। तो ये हमने क्या किया, आनुपातिक कर की स्थिति में s प्लस टी फलन निकाला। क्या करना है, यहां वाई डी माइनस सी निकालना है, और c का मान आप रख देंगे तो आएगा 0.2 वाई डी माइनस 100। इसके बाद में आपने s फलन को s में साथ में t को जोड़ देंगे, ये हमने देखिए यहां t जोड़ दिया, ये s फलन है। तो अब यहां देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहां क्या हुआ, यहां देखिए हमारे क्या हुआ, s प्लस टी बराबर आया माइनस का 88 प्लस 0.4 वाई। ओके, ये हमारा s प्लस टी फलन आया। अब यहां देखिए अगर मैं y को 0 रखता हूं तो
एस प्लस टी मेरा आएगा माइनस का 88। और अगर मैं एस प्लस टी को 0 रखता हूं तो y आएगा 88 डिवाइडेड बाई 0.2 220। क्लियर? ये आपका हो गया एस प्लस टी और y माइनस 8। अब देखिए साम्य की शर्त में क्या होता है, साम्य की शर्त में आपका s प्लस टी बराबर होता है i प्लस जे के। तो माइनस का 88 प्लस 0.4 y इजिकल टू आएगा 30 प्लस 32। तो माइनस का 88 प्लस 0.4 y इजिकल टू 62। तो 0.4 y इजिकल टू 62 प्लस 88, 0.4 y फिर 150 आ गया। तो y बराबर 150, वही देखिए पहले हमने निकाला था वो 150 ना 370, 150 डिवाइडेड बाई 0.4। तो y का मान है 375। ये देखिए 375, क्योंकि हमने वो अनुपातिक कर की स्थिति में ही निकाला था। तो ये आ गया 375। अब देखिए इससे t निकालते हैं। तो t बराबर है 15 प्लस 0.25y। तो t बराबर हो गया 15 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 375। तो t का मान आ जाएगा 108.70, 108.75। तो t का मान आ गया 108.75। अब आपको c का मान निकालना है, तो yd का मान निकालना है। तो yd बराबर होता है y माइनस टी। तो yd बराबर 375 माइनस 108.75। तो yd का मान आ जाएगा 375 में से 103 निकाले 266.25। तो yd हो गया 266.25। बहुत सिंपल है। ये yd इसमें रख के नाम निकाल दिया। अब आपको c निकालना है। तो c बराबर होता है 100 प्लस 0.8 yd। तो c आ जाएगा आपका 100 प्लस 0.8 66.25 यहां रख देंगे। तो c का मान आ जाएगा 330। तो ये c का मान आया 313। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल सा हमने t का मान निकालना है। तो क्या 375 को यहां रख देंगे, तो ये t का मान आ जाएगा। yd बराबर y माइनस टी होता है। तो y का मान 375 और t का मान ये घटा दिया, तो ये आ गया। अब c बराबर ये है, तो इस yd की जगह हमने 266.25 रख दिया, तो ये c का मान आ गया। क्लियर? और s का मान निकालना है। तो s ये रहा हमारा। तो s बराबर होएगा, s का निकाल देते हैं। s बराबर है माइनस का 103 प्लस 0.15y। तो आएगा माइनस का 103s प्लस 0.15 गुणा 375। s का मान रख देंगे। तो s का मान आएगा माइनस का 46.70, माइनस का 46.75। ये s का मान है माइनस का 46.75। ओके, तो अब ये देखिए सभी मान हमने निकाल लिए। अब हम देखिए संतुलन की स्थिति को देखते हैं। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में s प्लस टी बराबर होता है i प्लस जी। s का मान माइनस 46.75, इसका मान 108.75, i का मान 32, g का मान 30। तो ये भी 62 बराबर 62 प्रूफ। तो ये देखिए दोनों बराबर आए हैं। ये हमने बात करी किसकी, आनुपातिक कर की स्थिति में। यही कर अगर लमसम लिया जाए तो क्या होगा, उसको हम देखते हैं। ये क्लियर? अब देखिए एक मुश्त कर की स्थिति में क्या होता है, इसको हम समझेंगे। एक मुश्त कर की स्थिति में देखिए yd बराबर होता है y माइनस, yd बराबर होता है c प्लस s प्लस टी फलन निकालते हैं इसका भी। एक मुश्त कर की स्थिति में s प्लस टी फलन, तो yd बराबर c प्लस s।
एस बराबर वाई डी माइनस सी, एस बराबर वाई डी माइनस 100 माइनस 0.8 वाई डी, वो पहले किया वैसा का वैसा ही। एस बराबर हुआ माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई डी, एस बराबर हुआ माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई डी का मान वाई माइनस टी, एस बराबर हुआ माइनस का 100 प्लस 0.2, एक मुश्त कर लगाएंगे तो कर होगा 108.75, सीधा एक मुश्त कर लगा दिया, ये का ये जितना कर हमने लिया है उतना ही कर एक साथ ले लिया, अनुपातिक कर के रूप में नहीं लिया। क्या किया हमने, अनुपातिक कर के रूप में कर लिया था तो कितना आया था 108.75, यही कर डायरेक्ट उसके इनकम में से घटा लिया गया, तब क्या स्थिति होगी, तो एस बराबर माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई और 108.75 को उससे गुणा करेंगे 108.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 का हो गया 0.15, 5 टू जा 10, 7 टू जा 14 और 15, ओके। और देन 17 2, ये आया माइनस का 21 पॉइंट, तो ये हो जाएगा एस बराबर माइनस का 121.75 प्लस 0.2 वाई। एस प्लस टी फलन निकालना है तो आएगा माइनस का 121.75 प्लस 0.2 वाई प्लस टी का मान 108.75, तो एस प्लस टी फलन हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 0.2 वाई, ये आपका एस प्लस टी फलन हो गया। तो अब यहां देखिए क्या करेंगे, एस प्लस टी फलन आ गया, ये एस प्लस टी फलन क्या बता रहा है, एस प्लस टी बता रहा है माइनस का 13 प्लस 0.2 वाई, इसका मतलब है y बराबर 0 हो तो एस प्लस टी होगा माइनस का 13, और एस प्लस टी को हम 0 रखेंगे तो ये 13 का तो y हो जाएगा 65। क्या करेंगे, 13 इधर आएगा, 13 में 0.2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 60। देखिए ये तो आपको क्लियर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यहां लिख देता हूं मैं एस प्लस टी फलन, एस प्लस टी फलन आपका हुआ माइनस का 13 प्लस 0.2 वाई, ये दूसरे वाले फलन का है, वो पहले वाले का है। अब यहां देखिए ये कैसे निकाला, इसको 0 रखा तो आया माइनस का 13 प्लस 0.2 वाई, तो 13 बराबर 0.2 वाई, तो y बराबर 13 अपॉन 0.2, तो y बराबर 65, ये तो मैंने पहले करके बताया था आपको। अब देखिए क्या करना है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब ये पूछता है यदि हम ऐसा माना i 10 बढ़ जाता है, यानी हम क्या करते हैं, मान लीजिए i या g, हम ये मान लेते हैं कि या तो i या g, माना i या g में 10 की वृद्धि हो जाती है, हमको क्या करना है, हम ये मान लेते हैं या तो इन्वेस्टमेंट 10 बढ़ता है और या फिर क्या होता है, या दोनों में से एक चीज 10 बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, देखिए फर्स्ट हम मान लेते हैं जब एक मुश्त कर लगाया जाता है, तो s प्लस टी बराबर होता है i प्लस जी, तो माइनस का 13 प्लस 0.2 वाई, ये s प्लस टी आया, ये हो जाएगा आपका 72, क्योंकि 10 बढ़ा तो हम इसको यूं मान लेते हैं कि ये तो i तो 32 ही है और ये 40 हो गया, तो आया माइनस का 13 प्लस 0.2 वाई इजिकल टू 72, तो 0.2 वाई इजिकल टू 72 प्लस 13, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 0.2 वाई इजिकल टू 85, तो y इजिकल टू 85 में 0.2 का भाग देंगे तो आएगा 425।
यानी अगर एक मुश्त कर लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आय कितनी हो जाती है? 375 से बढ़कर 425 हो जाती है। यानी अगर इनमें 10 का परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय आय में 50 का परिवर्तन होता है। यानी 375 से 425 होती है तो चेंज इन इनकम कितनी हुई? 50। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 10। अब अगर मान लीजिए आनुपातिक कर लगाया जाता है तो क्या होगा, इसको आप समझेंगे। ये 425 बढ़ती, और यही चीज अगर देखिए, यदि आनुपातिक कर लगाया जाता है तो आनुपातिक कर लगाया जाता है तो s प्लस टी फंक्शन हमारा था माइनस का 88 प्लस 0.4y। s प्लस टी था माइनस का 88 प्लस 0.4y, तो माइनस का 88 प्लस 0.4y 32 प्लस 40, तो माइनस का 88 प्लस 0.4y इजिकल टू 72, तो 0.4y इजिकल टू 72 प्लस 88, तो 0.4y इजिकल टू 160, तो y बराबर हुआ 160 डिवाइडेड बाई 0.4, तो y बराबर हुआ 400। तो यहां देखिए, जब आनुपातिक कर लगाया गया तो राष्ट्रीय आय में 400 की वृद्धि हुई, यानी y में 25 की वृद्धि 2.5 गुणा डेल्टा जी की। तो जब आनुपातिक कर लगाया गया तो राष्ट्रीय आय में जितना हम परिवर्तन करते हैं, आई या जी में 10 का परिवर्तन करते हैं तो ये 2.5 गुणा ही बढ़ती है, जबकि अगर एक मुश्त कर लगाया जाता है तो उससे दुगनी वृद्धि होती है, उस समय 50 की हुई। इस प्रकार यह कहता है कि आनुपातिक सरकारी, देखिए इस प्रकार अगर कर यदि आय का फलन होता है तो वह राष्ट्रीय आय में अंतर्निहित स्थायित्व कारक के रूप में काम करता है। इससे केवल राष्ट्रीय आय 375 से 400 तक ही बढ़ती है। और अगर यही कर अगर सरकार के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष कर के रूप में ले लिया जाता है, आय के अनुपात के रूप में नहीं लिया जाता है, लमसम टैक्स ले लिया जाता है, तो उससे राष्ट्रीय आय में ज्यादा वृद्धि होती है। ये इसको बताता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए, क्वेश्चन थोड़ा दिखने में टफ लग रहा है पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।